तुम यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? कुछ नहीं ताईजान, बस ऐसे ही। फरदीन से मुलाकात हुई? नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। तो फोन कर लेती हैं उसे। अच्छा देखो, तुम ये समझती हो ना कि सारी गलती फरदीन की है, अज़मिया की नहीं। ताईजान आप खुद सोचें, अगर अज़मिया की जगह कोई भी लड़की होती, जिस तरह से फरदीन उसे ट्रीट करता है कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम सही कह रही हो, सारी गलती फरदीन की है क्योंकि वो सबके सामने उससे माफिया मंगवा रहा था, सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा ही है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा कि वो शख्स जो अज़मिया से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी प्यार करता था, यकसर ऐसा क्या हुआ कि वो तब्दील हो गया? देखो, तुम उसे बचपन से जानती हो, वो ऐसा शख्स नहीं है, बल्कि वो तो इस तरह का है कि अगर कोई उसे ज्यादती करे भी तो वो कुछ नहीं कहता। देखो ना, ये तो हद ही हो गई ना कि निकाह वाली रात वो उस दर्जी के साथ चली गई। तुम तो जानती हो उनका अफेयर चल रहा था और मैंने तो उनके मैसेजेस ही पकड़े। जी, ये बात मुझे पता चली थी। अच्छा, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूं तो ये देखो, ये अज़मिया की मैसेजेस की डिटेल है जो फरदीन ने निकलवाए हैं। इनसे साफ पता चल रहा है कि उस दर्जी को उस रात उसने फोन करके बुलवाया था। देखो देखो, इन सारी चीजों के बाद तो कोई शक की गुंजाइश रह ही नहीं जाती ना। मैं तुम्हारा ताया हूं, फरदीन तुम्हारा कजन है। तुम्हें हम दोनों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि उस लड़की पर जिसे तुम जानती भी नहीं हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, क्या कह सकते। जी ताईजान। मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। आज मेरी बेटी का निकाह भी हो गया और कल अपने घर चली जाएगी। सच पूछो तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए और रोक लूं तुम्हें। अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं कैसे जाऊंगी अमेरिका? फरदीन, मुझे तुमसे बात करनी है। कैसे हो? कैसा हो सकता? डाउन, डिप्रेस्ड, कंफ्यूज। मामा भी बहुत परेशान थी ताईजान और ताईजान की हालत देखकर। ऑब्वियसली घर में कोई भी परेशानी आती है तो सबको इफेक्ट करती है ना। इनफैक्ट हमने तो अभी जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। तुमने आगे का क्या सोचा है? डैड चाहते हैं मैं वापस चला जाऊं
और अगर यही हूं तो फिर शादी कर लूं। वापस जाता हूं तो सारे दोस्तों का जो ग्रुप है वो वेट कर रहा है कि मेरी शादी हो गई तो अपनी बीवी को साथ लेकर आऊंगा। शादी तो हुई नहीं। अगर दुल्हन लिए बगैर वहां गया तो सारे दोस्त 10 सवाल पूछेंगे। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? लगता है कोई झूठी कहानी बना के सुनानी पड़ेगी। भूल जाओ उसे, मूव ऑन विद योर लाइफ। लोगों का क्या है, 2-4 बातें बनाएंगे और फिर भूल जाएंगे। फिर ये कहना बहुत आसान होता है, तुम्हें शायद एहसास नहीं है what it feels like to be rejected। धुतकारे जाने का क्या एहसास होता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, खासकर उस इंसान की तरफ से जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। और मैंने असमिया से मोहब्बत की थी, ये सिला दिया है उसने मुझे। उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा चलो इधर बैठो। अब मुझे बताओ हुआ क्या था। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। अम्मा, अम्मा, किधर? अरे बॉस, सी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसको। नहीं, काम करती हूँ तो सोचने का टाइम नहीं मिलता। मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था बॉस कि आपको इस हाल में देखूंगा। आप तो शहजादियों की तरह रहती थी। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बॉस, आपने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। हाँ नादरा, ए नादरा, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम क्या करवा रही हो इससे? हैं ये तुम्हारे कपड़े हैं ना? अम्मा के भी हैं इसमें तो। अरे तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ करने को? मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। देखा, मैंने नहीं कहा था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। जकी, चलो देर हो रही है, दुकान खोलनी। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रहा, मैं आपको यही बताने आ रहा था। मेरे को पढ़ाई करनी है, दुकान पे असलम आ जाएगा जल्दी, मैंने कह दिया है। तो मैं कितनी बार समझाया है, क्यों टाइम जाया कर रहे हो इस पढ़ाई पर? तुमने कोई नौकरी करनी है, पढ़ाई करने के बाद भी दुकान ही चलानी है ना। बस छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। अच्छा मेरे को डिग्री तो ले लेने दें। क्या डिग्री लेनी है? बिला वजह फ्रेम के ऊपर पैसे खर्च करोगे? दफा करो। मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी आ जाना। अजीब लोग हैं, मेरे को पढ़ाई नहीं करने देते। मैं चलता हूँ अम्मा, असलम आ रहा है, बस रास्ते में ही है। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या फर्क पड़ता है अम्मा? जानती हूं मैं, मेरी बात बुरी लगी है तुम्हें। तो खुद ही बताएं अम्मा, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ क्या? एक इम्तिहान ही तो देना चाह रहा हूँ बस। 6 साल हो गए अम्मा कोशिश करते करते, कभी कोई मसला हो जाता, कभी कोई। एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता मैं अपनी। सखी, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे सर पे नहीं बैठे हुए कि तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। तुम्हारे साथ नादरा की शादी नहीं करनी, उसके लिए कुछ नहीं करना। काम करो, पैसे कमाओ, पैसों की जरूरत है हमें बेटा। क्या तुम ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्करों में पड़ गए हो? चलो जाओ, वो शर्ट मुकम्मल करो, आने वाले हैं वो लोग शर्ट लेने के लिए। आपकी भी सारी जिंदगी सिलाई मशीन के सामने गुजर गई, मेरा भी यही मुस्तकबिल है।
हाँ, यही मुस्तकबिल है तुम्हारा भी, यही काम आएगा। पढ़ाई वढ़ाई काम नहीं आएगी। चलो वो मिसेस जकिया का सूट निकाल के दो। उन्होंने जो डिजाइन बताया है मैं काटने लगी हूं, आके जरा सीखो। तुमसे बात कर रही हूं जकी, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। यहां आओ। थैंक यू। तुम्हारी वजह से मैं इतनी जल्दी अज़मिया को भूल गया। तुम्हें पता है फरदीन, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि तुम्हारी कंपनी मैं इतनी एंजॉय करती हूँ। बचपन की यादें ताजा हो गई। तुमसे एक राज की बात कहूँ? श्योर। तुम मेरे बचपन से ही आइडियल रहे हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से शायद हम स्कूल में थे। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम अज़मिया में इंटरेस्टेड हो तो मैंने खुद ही बैक सीट ले ली, ये सोच के शायद कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। लेकिन अब सब पिछली बातों को भुलाकर क्या मैं तुमसे कोई उम्मीद रख सकती हूँ? तुम्हारा क्या बिगड़ता है फरदीन? अज़मिया तो वैसे ही हाथ से छूट गई है, और कुछ नहीं तो तन्हाई काटने के लिए फराक बुरी चॉइस नहीं है। क्या सोच रहे हो फरदीन? आज 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए और मैं घर से बाहर नहीं निकली। पता नहीं चलता कि सुबह कब होती है और रात कब। अब मेरे हाथ खुरदरे हो रहे हैं और नाखून भी खराब हो रहे हैं। गर्मी से मुझे दाने भी निकल आए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मेरे सर पर छत है। मैं महफूज हूं। ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं अम्मी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मेरे पर होते तो मैं उड़कर आपके पास आ जाती।
ये क्या कर रहे हो तुम? बजाय इसके कि अपने घर वालों को समझाओ, किताब फाड़ रहे हो अपनी। मत करो। तुम्हें पता है ये क्या है? क्या है? ख्वाहिशों के जहाज। कभी बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं और कभी बहुत नीची। कभी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और कभी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर जाते हैं। ये तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मेरी ख्वाहिशों के जहाज बहुत बुरी तरह क्रैश कर गए। फिर दिल से आवाज आई कि इससे पहले हड्डी पसली टूट जाए, पैराशूट खोल लो। तो मैंने अपने दिल की सुन ली, खुद को हवाओं के दोष पे छोड़ दी। अब उनकी मर्जी, जिधर भी ले जाए मुझे। हाँ पर बॉस, आपके तो को पायलट ने आपको धोखा दे दिया। मैं तो अकेला ही अपने जहाज गिरा रहा हूँ। दिखने में इतने खुदकुश लगते तो नहीं। दिखने में आप भी F-16 नहीं लगती। तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो। पर आप बिल्कुल वैसे ही हो बॉस, जैसे आप दिखती हो। शायद। तुम इम्तिहान दे दो, पढ़ाई कर लो, वरना सारी जिंदगी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कुछ रह गया। मैं पढ़ाई कर भी लूं बॉस, तो भी मेरे को लगेगा कुछ रह गया। मतलब? कुछ नहीं। वैसे शादी के बाद तो पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए शादी से पहले थोड़ी हिम्मत दिखाओ और एग्जाम्स दे दो। बाकी सिलाई का काम, असाइनमेंट सब मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम बस इम्तिहान दे दो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी हेल्प करूंगी। और आप कब तक हो यहाँ? आने देना नहीं तू कभी, जो तू संग है तो क्या गम है। देखो जग ये फिर मेरा है सभी, मेरे बन जाओ। अम्मा, मैंने फैसला कर लिया, मैं पढ़ाई करूंगा और इम्तिहान दूंगा बस। कल हो तो गई थी सारी बात, फिर वही कह रहे हो। अम्मा फजूल की बातें कर रहा है ये। एक बात बताओ, ये डिग्री तुम्हारे किस काम आएगी? बात डिग्री की नहीं है, मेरी एक ख्वाहिश थी और मैं पूरा करूंगा। और शादी? शादी का क्या होगा? हो जाएगी शादी भी। हो जाएगी क्या मतलब? शादी दिसंबर में है और तुम्हें नहीं पता कि दिसंबर शादियों का सीजन होता है? कितना रश होता है काम का दुकान पे। इस तरह तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। अच्छा तो आप एक काम करिए ना, आप शादी को थोड़ा आगे बढ़ा दें। क्या फजूल बातें कर रहा है ये? हम लोग सब फालतू बैठे हैं, ऐ वहीं आगे बढ़ा दें शादी। ये तुम्हारे को मसला क्या है? 2-4 महीने इंतजार नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये क्या बेहूदगी है नादरा? मैंने पहली लड़की देखी है जो इतनी बेशर्मी से खुद अपनी शादी की बात करती है। क्या है अम्मा? वो अपनी शादी की बात कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। सारी पाबंदियां मेरे लिए ही हैं और वो तो आसमान से उतरा है ना कि जो मर्जी में आए कर ले। हाला, मैं एक बात करूं? अगर वो इम्तिहान देना चाहता है तो दे लेने दे। और काम? काम का क्या होगा? वो मैं कर दूंगी। तुम कर लोगी? तुम सिलाई कर लोगी?
हाँ थोड़ी बहुत तो आती है, बाकी जो नहीं आती वो खाला आप सिखा दीजिएगा। मुमकिन नहीं है बेटा, छोड़ दो। अगर मेरा यहाँ आना मुमकिन है तो दुनिया में सब मुमकिन। जो बात है I'm sorry. आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो मेरी जिंदगी का एक सेकंड भी डिजर्व नहीं करती। उससे मुझे किस तरह और कितना हर्ट किया मैं बता भी नहीं सकता। I'm still in a state of shock. और मम्मी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। किस्मत में ही लिखा था। पर इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम में से कोई भी ये जान ही नहीं पाए कि उसकी असलियत है क्या। फरदीन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें से तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दर्जी के बेटे के साथ हो। प्लीज प्लीज, मैं नहीं चाहता हूं कि आज के बाद इस घर में उसका जिक्र भूले से भी। आई रिक्वेस्ट यू। आई एम प्राउड ऑफ यू सन। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान था। एंड डैड, द क्रेडिट गोज टू हर। आखिर मुझे ये नहीं समझाती तो मेरी तो शायद कभी समझ में नहीं आता। कम ऑन फरदीन, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ये बात तो सच है बेटा कि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पे। तुम इसकी वजह से वापस नहीं गई, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं ताया जान आप? ये सच है, मैं भी शुरू में बहुत कंफ्यूज थी। मुझे लगता था कि सारी गलती फरदीन की है, लेकिन अब मुझे पता चल गया। मैं सोच भी नहीं सकती कोई लड़की कैसे फरदीन जैसे लड़के को रिजेक्ट कर सकती है। सीरियसली, शी इज सो स्टूपिड। आई नो, लेकिन बेटा तुम तो बहुत समझदार हो। बहुत अरसे के बाद हमने फरदीन को इस तरह खुश देखा है, और हम तो फरदीन की खुशी में ही खुश हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में फरदीन के लिए फराज से बेहतर दूसरी कोई लड़की हो नहीं सकती। क्या ख्याल है बेटा? ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। नहीं माँ, फिर इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। भाई जबरदस्त मिठाई मंगवाई है। जी जी, अभी मंगाती हूँ। अब शहाना, बस कर दें बॉस, इतना काम करेंगे थक जाएंगे, अब सो भी जाएं। कैसे सो सकती हूँ? खाला को जबरदस्ती सोने के लिए भेजा है मैंने। ये सारे कल देने हैं, आज ही कंप्लीट करूँ ना। कोई बात नहीं बॉस, परसों दे देंगे। क्यों परसों दे देंगे? खाला ने कल की बात की है ना। इस तरह से लोग दुकान पे आना बंद कर देंगे। और तुम जाके पढ़ाई करो, नाक ना कटवा देना मेरी। अगर फेल हुए ना फिर बताऊंगी तुम्हें। सही है। वो बॉस, मैं आपका थैंक यू करना चाह रहा था। किस लिए? आपने अम्मा को पढ़ाई पे मनाया ना, इसलिए। और हाँ, मैंने ये भी कहना था आपको कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो बॉस। एक्टिंग? और नहीं तो क्या, आप खुश होने की एक्टिंग ही तो कर रही हो। मेरे को पता है आप
असल में खुश नहीं हो ना? मेरी तो किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। जो भी रास्ता चुनती हूँ नाखुशी रहती। ऐसा तो नहीं बोलो बॉस, आपको तो पता ही नहीं अभी आपकी लाइफ में क्या क्या होना है। अब और क्या होना रह गया? बस मेरा दिल कहता है आप बहुत खुश रहोगी। वो कैसे? पता नहीं, बस मेरा दिल कहता है। अपने दिल को कहो कि पढ़ाई में लगे, ना कि इधर उधर की बातों में। तुझको बतलाए कि तुझे मैं जानता हूँ ये सब काम तुम्हारे लेवल के नहीं है, बस लगता है लेकिन शायद इन सब चीज़ों में उलझकर तुम कुछ देर के लिए अपने गम भुला सको। शायद यही बेहतर है तुम्हारे लिए। पास रहो तुम, बस हर पल हर पहर। अब इधर क्या खड़े हो? जाओ जाके पढ़ाई करो। हाँ जा रहा हूँ ना बॉस। अच्छे से पढ़ना। बस ये जो डायरी आपने मंगवाई थी और ये पैसे। सखी ने मुझसे झूठ बोला अम्मी। आप सोचें, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं क्यों उसके एहसानों के नीचे दबी रहूं? इतना हक भी नहीं है मुझे कि मैं सर उठा के जी सकूं। मैंने अपनी ज्वेलरी बेचने को दी थी, रखने को नहीं। कितने आराम से मैंने चीजें खरीदी ये समझ के कि ये मेरे पैसे हैं। आज पता चला कि वो मेरे पैसे नहीं थे। उसने तो जरूर कर्ज लिया होगा। समझता क्या है खुद को? मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। मैं क्या करूं? अम्मी मुझे बताएं मैं क्या करूं? बॉस, अरे बॉस आप यहाँ पे हो? अम्मा खाने के लिए बुला रही है। नाराज हो बॉस? नहीं। अगर हो तो बता दो, वरना मैं गलतफहमी कैसे दूर करूंगा। इसे गलतफहमी नहीं कहते, जेवर कहते हैं। ओ, ये आपके पास है? मैं ढूंढ रहा था। आई एम सॉरी बॉस, मेरे को लगा कि आपका जेवर बेचना अच्छी बात नहीं है। सखी, लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जेवर या खुददारी? ऐसे तो लोगों के लिए जेवर होता है, आपके लिए खुददारी है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों के एहसान तले दबी रहूं? कभी सर उठा के जी ना सकूं? नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है। तुम नहीं समझोगे इस चीज को। अगर अब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं कैसे मांगूंगी तुमसे? और पैसे कहां से आए थे? कमेटी के थे। क्या?
वो कमेटी जो खाला ने उन दोनों की शादी के लिए डाली थी। सकीब, ये लो और जाकर सुबह बेच देना इसे। बॉस मैं नहीं बेच रहा, आप समझे कि बस मैंने खरीद लिया आपसे। ये मेरा जेवर है, तुम्हें क्या मसला है? बॉस मैं कैसे बेच सकता हूँ इसको? ये आपको आपकी अम्मी ने दिए होंगे ना, तो अम्मी की दी हुई चीज बैठे बैठे कैसे बेच सकता है कोई इंसान? हाँ, लेकिन पैसों की जरूरत भी तो है। पैसे तो मिल गए ना। और शादी, शादी के लिए कहाँ से लाओगे पैसे? चोरी करोगे? हाँ, ऐसा ही लगता ना मैं आपको। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। लेकिन देखो जकी, अगर खाला या नादरा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी? क्यों जिद कर रहे हो? बॉस कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन नहीं ले। कैसे ना लूं टेंशन? सुबह जो खाला तुमसे शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रही थी वो मैंने सुन ली थी। मैं एहसान नहीं ले सकती हूँ मजीद तुमसे। एहसान मत कहो बॉस, मैंने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, और आइंदा ऐसा सोचना भी नहीं। और हो जाएगी शादी की तैयारी किसी तरह। कैसे हो जाएगी? दिसंबर में है शादी, और कमेटी वो तो तुम खर्च कर चुके हो। कैसे होगा बोलो? अच्छा एक काम करते हैं, तुम अपनी दुल्हन को कुछ तो दोगे ना? मुंह दिखाई में। तो फिर ये रख लो, ये दे देना, ठीक है? ठीक कैसे हो गया बॉस? पैसे तो फिर भी चाहिए ना। अम्मी कहती हैं अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला गैब से मदद कर देते हैं। तुम देखना कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अब इसको कहीं रख लो, अगर नादरा या खाला ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। और आ जाओ खाना खाएं। नादरा, इस तरह के और कट पीसेस रखे हुए हैं क्या? हाँ, वो बाहर रखे ना, वो तख्त के ऊपर। क्यों? मैं सोच रही थी कि इन दोनों को मिला के एक कमीज बन सकती है। इन दोनों को? अरे इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। क्यों नहीं है? अगर हम इसको फ्रंट पे लगाएं और इसको बैग बनाएं और इसी कपड़े की पाइपिंग कर दें आगे, तो देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। अरे वाकई सही कह रही हो तुम, मैंने तो सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक हो गया ना। अच्छा जल्दी से जाओ, वो पीसेस भी लेके आओ और एक पेंसिल और कॉपी लेके आओ, कुछ नया बनाते हैं। सही है, ठीक है, मैं लाती। क्या क्या क्या? मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ जरा। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे कट पीसेस रखे हुए थे, मैंने ये बना दिए। अब आप प्राइस टैग लगा के दुकान पे बेच सकती हैं इन्हें। अरे वाह, ये सब तुमने सिए हैं? नहीं, मैंने डिजाइन किए, सिए तो नादरा ने है। कमाल है भाई, कितने खूबसूरत लग रहे हैं जकी, देखो तो। हाँ जी, कहाँ है मेरे को? ये दिखाओ मुझे। वाह, वाकई डिजाइन तो बहुत ही खूबसूरत है, और सिलाई भी बड़ी अच्छी कर ली तूने तो नादरा। देखा बेटा, हम यूं फारिग थोड़ी बैठे हुए होते हैं, काम करते हैं, घर का काम भी करते हैं साथ साथ। ये देखे, ये वाला दिखाएं मेरे को। देखो इसकी जरा पाइपिंग तो देख लो। ए वेरी नाइस भाई, वेरी वेरी नाइस। जबरदस्त। ये वाला भी दिखाओ। ये